हर हर महादेव। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव पे चढ़ाने वाली भस्म का हम किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि पूर्व की वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से आज के समय में जिस भस्म को, जिस विभूति को हम भगवान शिवलिंग पे उसका अर्पण करते हैं, लेपन करते हैं, अपने में भी भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, भस्म को धारण करते हैं। तो किस प्रकार से आज के समय में बाज़ारों में, तीर्थों में हमें नकली विभूति भस्म की प्राप्ति होती है। भर भर के नकली भस्म के रूप में वह जो सफ़ेद पाउडर है उसी को हम भस्म समझकर पूजा में इस्तेमाल करते हैं, शिवलिंग में उसको चढ़ाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जहाँ पर मार्बल की कटिंग होती है उससे उड़ने वाली जो धूल जम जाती है उसको, पाउडर को इकट्ठा करके उसमें सुगंध के रूप में आज हमें भस्म प्राप्त होती है। बहुत ही अशास्त्रीय, अप्रामाणिक और अशुद्ध एक पाउडर के रूप में उसको हम भगवान शिव के पूजन में उसका प्रयोग करते हैं, जो बहुत बड़ा एक अपराध भी है, पाप भी है और उसके कई प्रकार के दुष्परिणाम हमें अपने जीवन काल में भोगने पड़ते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि हम सब किस प्रकार से प्रामाणिक रूप से जिस भस्म का, विभूति का शास्त्रों में वर्णन है, शिव पुराण के आधार पर, पद्म पुराण के आधार पर, स्कंद पुराण के आधार पर हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के कई ऐसे प्रयोग हैं जिसमें भस्म का हमें भस्म की निर्माण जो विधि है वह निर्माण विधि हमको प्राप्त होती है। तंत्र में भी भस्म का अपना एक महत्व है और तंत्र जगत में भी भस्म का विशेष प्रक्रिया के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं तो उसको भी हम भस्म कहते हैं, उसका भी प्रयोग किया जाता है और चिता की भस्म का भी प्रयोग किया जाता है तंत्र जगत में। लेकिन सामान्यवत आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अघोरी, नागा इत्यादि अपने शरीर पर भस्म को धारण करते हैं। भस्म एक असाधारण द्रव्य है। यह साधारण नहीं है, देखने में यह साधारण लगता है, लेकिन यह एक चमत्कारिक, एक दैवीय द्रव्य है। लेकिन इस दैवीय द्रव्य को आज हमने दूषित कर दिया है। इसकी प्रामाणिकता किसी भी प्रकार से शास्त्रोक्त हमें प्राप्त नहीं होती। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम उस दैवीय दिव्य भस्म का हम निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सीधे ही बता देता हूं कि किस प्रकार से हम निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको देसी गौमाता, विशुद्ध जो भारतीय वैदिक लक्षणा जो देसी गौमाता है उसकी आवश्यकता है। तो आपको अगर आपके आसपास या आपके स्थान पर देसी गौमाता है तो आप इसका बहुत सरल रूप में इसका निर्माण कर सकते हैं। तो प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ, शास्त्रीय जो विधि है उसके अनुसार आप भस्म का कैसे निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई तांबे का बर्तन लेना है, कोई परात, थाली, प्लेट इत्यादि, कोई भी तांबे का पात्र। तो जब गौमाता गोबर करती है तो वह गोबर पृथ्वी पर गिरता है, लेकिन जब आप भस्म का निर्माण करें तो वह पृथ्वी पर पड़ा हुआ जो गोबर है उसको नहीं उठाना आपने। तो आपने क्या करना है कि जो नीचे तांबे का पात्र रखना है, कोई परात रख सकते हैं, तांबे की प्लेट, थाली, कुछ भी तांबे का बर्तन आपने रखना है। वह गोबर नीचे पृथ्वी पर, उसका संपर्क पृथ्वी पर नहीं होना चाहिए। पहली बात, आपने सारा का सारा गोबर किसमें कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, तांबे के पात्र में। तो जब आप तांबे के पात्र में, बर्तन में गोबर को इकट्ठा करेंगे, फिर उसको तेज़ धूप में आपने रख लेना है, धूप में सुखा लेना है। जितनी अधिक मात्रा में आप भस्म का निर्माण करना चाहते हो उतने अधिक मात्रा में आपको गोबर की आवश्यकता होगी। तो आपने तांबे के पात्रों में गोबर रख दिया, उस पर किसी भी प्रकार का गोबर में स्पर्श नहीं होना चाहिए आपके हाथों का, इसका विशेष आपने ध्यान रखना है। उसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करके पहले गोबर इकट्ठा किया, उसके बाद उसको धूप में सुखाया अच्छी तरह से। जब वह सूख जाए, कंडे बन जाएं, सूखे कंडे के रूप में जब वह गोबर हो जाए तो उसके बाद
आपने उन कंडों को इकट्ठा कर देना है और किसी शुभ मुहूर्त में, विशेषकर चतुर्दशी के दिन, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ही इस प्रयोग को आप करें। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आपने प्रदोष काल में, इसका विशेष ध्यान रखना, प्रदोष काल में आपने यज्ञ करना है। तो किस प्रकार से करना है? आपने उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, जटामासी और गुग्गल अवश्य डालें। देखो, जो ये भस्म है बिना गुग्गल की आप नहीं बना सकते। तो आपने जब भी शिव यज्ञ करोगे तो आपने इसमें गुग्गल अवश्य डालनी है, कपूर डालनी है, जटामासी डालनी है और कुछ और भी विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग कर सकते हो। बिल्व पत्र की जो बिल्व वृक्ष का जो जड़ होती है उसको भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं आप। तो बिल्व पत्र की जड़ होगी, बिल्व पत्र हो गए, बिल्व फल हो गए, जो पके हुए फल हैं उसी का प्रयोग करना है। तो इन सब के द्वारा गोघृत से आपने इन सब द्रव्यों के द्वारा इन्हीं कंडों के ऊपर, इसमें इन्हीं कंडों के ऊपर आपने हवन करना है। जब आप हवन कर लेंगे, यह प्रयोग किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। तो इसका जब यज्ञ हो जाएगा, हवन हो जाएगा, उस हवन के बाद जो उसकी राख बचेगी, जो वह राख बन जाएगी, भस्म बन जाएगी, विभूति बन जाएगी, तो उन सब सारी आपने उस भस्म को इकट्ठा कर देना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि किसी देसी गौ माता के दूध में, वह दूध किसी बर्तन में हो, लेकिन प्लास्टिक के बर्तन में नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। तो उस बर्तन को, उस दूध में आपने वह सारी की सारी भस्म डाल देनी है। उसको डाल के अच्छी तरह से आपने उसको हिला देना है। हिलाने के पश्चात वह भस्म आपकी पूरी नीचे बैठ जाएगी और उसके बाद जो ऊपर का जो दूध बचा होगा उसको आपने निकाल देना है और वह दूध आप फेंके नहीं, आपने फेंकना नहीं है। वह दूध आपने शिवलिंग पे उसको अर्पण कर देना, उसका अभिषेक कर देना है। तो वह बचा हुआ दूध आप शिवलिंग पे अर्पण करें और वह जो आपके पास नीचे जो भस्म होगी उसको आपने धूप में सुखा देना है। सुखाने के पश्चात अब आपने उसको अच्छी तरह से उसको महीन कर लें, कूट पीस लें। उसके बाद उसको कपड़ छान करें, सूती कपड़े से आपने उसको अच्छी तरह से छान लेना है। छानने के पश्चात आपके पास यह दिव्य एक अलौकिक भस्म आपकी निर्मित होगी। आपने उसको निर्माण कर दिया, आपके पास वह दिव्य भस्म आपको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़, इसमें वैसे तो किसी भी प्रकार की आपको गंध डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप में इसमें सुगंध का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसमें शुद्ध चंदन का अतर, जो आपके पास प्रामाणिक रूप से चंदन का जो तेल है या अतर है, इस चंदन का अतर का इसमें आप प्रयोग कर सकते हो। उसमें उसका अच्छी तरह से मर्दन कर लें। मर्दन करने के बाद आपके पास वह दिव्य सुगंधित भस्म आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यह है शुद्ध वैदिक प्रक्रिया, शास्त्रीय प्रामाणिक विधि भस्म निर्माण की। इस प्रकार से अगर आप उस दिव्य भस्म का निर्माण करते हैं, उसके बाद इसका आप लेपन करें, भगवान शिव पर इसका शिवार्चन करें। भस्म का अर्चन भी होता है, लेपन भी होता है, भस्म की आरती भी होती है, भस्म के असंख्य प्रयोग हैं। लेकिन इस प्रकार की आप भस्म करके इसका तिलक करें, इसका त्रिपुंड लगाएं, भगवान शिव का पूजन करें, क्योंकि भगवान शंकर को भस्म अति प्रिय है। तो इस प्रकार से अगर आप भस्म का निर्माण करके इसी विधि से, शुद्ध जो प्रामाणिक शास्त्रीय विधि से अगर आप भस्म का निर्माण करते हैं, इसके बाद देखना कि इसका प्रयोग करने के बाद भगवान शंकर की आपके ऊपर कैसी असीम कृपा होती है। आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे, आपको अलौकिक इसका लाभ प्राप्त होगा। तो इसी शास्त्रीय विधि से आप भस्म का निर्माण करें और इस ज्ञान को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी हिंदू सनातनियों को, शिव प्रेमियों को इसका ज्ञान हो सके। भगवान शंकर आपका कल्याण करे। हर हर महादेव।